अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में दो चीज़ें आपके सामने रखनी है। एक तो मारूफ यूट्यूबर डकी भाई, जी हाँ, वो गिरफ्तार हो चुके हैं और अदालत ने उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। उनके ऊपर क्या-क्या इल्ज़ामात हैं जो आप टीवी पे देख रहे हैं, और बुनियादी तौर पर वो इस किस्म की शख्सियत क्यों हैं, और उनके बैकग्राउंड पे इस वक्त कौन खड़ा हुआ है, उसकी तफसीलात आपके सामने शेयर करेंगे। और उसके साथ-साथ लाहौर में शैतानी खेल शुरू हो चुका है। अक्सर औकात ये कहा जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ में, तालीमी इदारों में ना सिर्फ़ वो चीज़ें की जाती हैं जो कि हमारे माशरे, हमारे समाज और हमारे रहन-सहन या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुकम्मल तौर पर उसके बरअक्स हैं, बल्कि ऐसी-ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जिसका शायद ही माशरा जो है वो उसको तस्लीम करता हो, क्योंकि पाकिस्तान जो है कलमे के नाम पर बना, और अक्सर औकात सुनने को हमें मिलता है। लेकिन कलमे के नाम पर बनने के बाद पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, उससे यहूदी, क्रिश्चियन या वो लोग जो दज्जाल को सपोर्ट करने वाले लोग हैं या शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं, वो भी मात खा जाएँ, शर्मा जाएँ। पाकिस्तान के अंदर नाम नेहाद मुसलमान जो है इस किस्म के काम करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले डक्की भाई के हवाले से। वो गिरफ़्तार हुए और बताया ये जाता है सरकारी इदारों की तरफ से कि वो जो है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे थे, और एयरपोर्ट से उनको जो है हिरासत में लिया गया। उनके ऊपर बुनियादी तौर पर जो इल्ज़ामात हैं वो ये हैं कि जी उन्होंने कुछ जुए की प्रमोशन के लिए वो काम कर रहे थे, और मुख्तलिफ़ ऐप्स का वो इस्तेमाल करते थे, और उसके बाद फिर न सिर्फ़ उन ऐप्स का इस्तेमाल करते थे, बल्कि उसमें प्रमोशन होती थी जुए की। और उससे जो है वो जो कानूनी इदारे हैं उनको जो है लगा कि इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, और इनके खिलाफ जो है पहले से तहकीकात जारी थी। और जब वो मुल्क से जा रहे थे तो उस वक़्त जो है वो इदारों को पता चला कि इस वक़्त जो है इनको गिरफ़्तार कर लेना चाहिए, तो इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब सिलसिला यहाँ ये बनता है, अब इदारों का ये कहना है कि इसके खिलाफ चूँकि तहकीकात जारी थी तो गिरफ़्तार किया गया। इनका नाम PNIL में शामिल था, यानी कि जो स्टॉप लिस्ट थी ECL के अलावा उस लिस्ट में शामिल था, और इमिग्रेशन के मौके पर जब गए तो उनको रोक लिया गया, उनको आगे नहीं जाने दिया गया। उसके बाद फिर उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने लॉकअप में गुज़ारा, उसके बाद आज लाहौर की अदालत में पेश किया गया, और लाहौर की अदालत ने उनका 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंज़ूर किया है। वहाँ पर जो सहाफ़ी मौजूद थे, उन्होंने जो सवालात करने की कोशिश की डक्की से, जिनका असल नाम सादुर रहमान है, उनसे सवाल करने की कोशिश की। उन्होंने किसी किस्म के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो विक्टी का निशान बनाते रहे और फिर बिस्किट खाते हुए आगे की तरफ बढ़ गए, जिसकी आपने फुटेज देखी। और साफ़ी बार-बार उनसे सवाल करने की कोशिश करते रहे कि आपके ऊपर जालसाज़ी के इल्ज़ाम हैं, आपके ऊपर जो है वो जुए की प्रमोशन के इल्ज़ामात हैं, और इसके ऊपर क्या कहेंगे। इस हवाले से जो है वो उन्होंने किसी किस्म का जवाब नहीं दिया। लेकिन उनके हक़ में बहुत सारे टिकटॉकर और बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि डक्की भाई के ऊपर पहले भी जो है इल्ज़ामात आयद होते रहे, और वो पहले भी बाइज़्ज़त तौर पर बरी होते रहे। अब उनको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये जो दावा किया जा रहा है कि वो मुल्क छोड़कर भाग रहे थे, फ़रार हो रहे थे, बल्कि वो फ़रार नहीं हो रहे थे, बल्कि वो मलेशिया जा रहे थे, और मलेशिया उनको इनवाइट किया गया था किसी इवेंट में शिरकत के लिए, तो वो अपनी वाइफ़ के साथ जा रहे थे। और उसके बाद उनको जो गिरफ़्तार किया गया, इसके पहले उनको आगाही नोटिस FIA ने नहीं दिया, और ना ही उनके खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही है उस बारे में जो है उनको आगाह किया गया, बल्कि जो उनकी गिरफ़्तारी है बुनियादी तौर पर वो गिरफ़्तारी ही गैर कानूनी है, और उसका जो है डक्की भाई डट कर मुकाबला करेंगे, ये उनके साथी यूट्यूबर्स और टिकटॉकर का कहना है। अब मामला ये है कि ये सादुर रहमान साहब हैं जो डक्की भाई के नाम से मशहूर है, या उसके बाद फिर रजब भट्ट हों, या इस किस्म के कुछ और बड़े नाम जो अपने आप को कहते हैं जी हम यूट्यूबर हैं, फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर जिस तरह की फहाशी को इन्होंने प्रमोट किया है, और वो कहते हैं ना कि एक कच्ची बस्तियों से उठ के वो लैंडलॉर्ड बने हैं, और बेंगलोज़ में पहुँचे हैं, और पोश इलाकों तक पहुँचे, और फिर हाई-फ़ाई ज़िंदगी गुज़ारी उन्होंने। उनकी देखा-देखी में जिस तरह खराबी इस माशरे में पैदा हुई है, जिसका आप सोच भी नहीं सकते। और हुकूमत ने क्या, जिस तरह मैं इब्तिदा में बोल चुका हूँ कि नाम तो कलमे के नाम पे बना है और इस्लामिक कंट्री है, लेकिन जिस किस्म की सोशल मीडिया पे फ़हाशी इस टाइप के लोगों के बाद लोगों ने शुरू की है, वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते। और वहाँ पर लाखों करोड़ों लोग उनको ना सिर्फ देखते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक, या उसके बाद फिर यूट्यूब, फेसबुक और दीगर अकाउंट्स के ऊपर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप इनसे बात भी नहीं कर सकते। बुनियाद इन लोगों ने की है, डकी और इसमें रजब भट्ट और दीगर लोगों ने। चूँकि हुकूमत या कोई इदारा रोकने का उनको उनको दिलचस्पी नहीं है, और ये लोग बढ़ते गए फैमिलीज़ के नाम पर, और उसके बाद फिर जिस तरह नेगेटिविटी फैलाते गए, इनके ऊपर मुकदमात दर्ज हुए और बदनाम होते गए, और वही वाली बात आ जाती है कि बदनाम नहीं होंगे तो नाम नहीं होगा। तो बदनाम होते गए, और ना सिर्फ तौहीन मज़हब के मुर्तकिब ठहरे, बल्कि मुल्की जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनको चैलेंज किया, उनकी
फाहश वीडियोस पब्लिक में आती हैं और मुख्तलिफ स्कैंडल्स में जो है वो सामने आते हैं, लेकिन कोई इदारा इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता और 4 दिन के बाद फिर ये विक्टिम के निशान बनाते हुए बाहर आ जाते हैं। कोई भी इनके खिलाफ नहीं कार्रवाई करता। इनके खिलाफ अगर इन जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती तो आज बच्चा बच्चा पंजाब हो, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें फैमिलीज़ गरीब कच्ची झोंपड़पट्टी में रहने वाले लोग जो है वो अपनी औरतों को नचा रहे और फाहश अंदाज से न सिर्फ गुफ्तगू की जाती है बल्कि उनको खाना पकाते हुए एक फैमिली व्लॉगिंग टाइप की जो वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी कि बच्चे बच्चे तक फहाशी आम कर दी है ऐसे लोगों ने। जिस तरह यूट्यूब पे अच्छे कंटेंट भी होते हैं, ट्रैवलिंग आप करें, फैमिली व्लॉगिंग में भी लोग करते हैं जिसमें नेगेटिविटी नहीं होती, और या फिर आप सीखने सिखाने का कोई काम करें सोशल मीडिया के ऊपर, वो कुछ नहीं है। या कोई ड्रामेटाइज या फिल्म के अंदाज में जिस तरह लोग बनाते हैं आजकल मुख्तलिफ जगहों पर, जिसमें बहुत अच्छे मैसेजेस भी दिए जाते हैं, वो भी जो है वो कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस किस्म के लोगों ने इस तरह फहाशी भी लोगों को लगा दिया है कि हर आदमी नाच गाना, डांस और आउट पटांग इस किस्म की फहाशी वाली वीडियोस बना रहा है जिसका आप सोच भी नहीं सकते, और इन जैसे लोगों ने लगाया है और कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान में ना इस किस्म की कोई कानून साजी है, और इसको रोकने के लिए सिंध हाई कोर्ट से भी रिव्यू किया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने भी पीटीए और दीगर इदारों को अहकाम दिए हैं कि पॉलिसीज़ क्या है, तो पाकिस्तान में आज तक कोई पॉलिसी ही नहीं बनी जो इन जैसे लोगों को लगाम दे कि ये जो वीडियोज़ आप वायरल कर रहे हैं किस बुनियाद पर कर रहे हैं, इसकी कोई रोकथाम होनी चाहिए या कोई सेंसरशिप होनी चाहिए। किसी किस्म की पाकिस्तान में कोई सेंसरशिप नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर। जिस किस्म की भी लोग वीडियोज़ अपलोड करते हैं और वो धड़ाधड़ चलती है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हाँ, एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत पाकिस्तान या दीगर या पुलिस या किसी के खिलाफ अगर छोटा सा क्लिप भी अगर सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो यकीनन न सिर्फ उनको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे जो है वो डाला जाता है, बल्कि उनकी माफ़ी तलाफियों की वीडियो नाक रगड़ने की वीडियोज़ भी आप जो है वो सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं। लेकिन अगर इस किस्म के लोग जो पूरे माशरे को, मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, हमारे कौमी इदारों को बदनाम करते हैं और पूरी हमारे इस्लाम के खिलाफ जो है वो किस्म की जाके वीडियो बनाते हैं, उनके खिलाफ कोई इदारा एक्टिव ही नहीं होता। दूसरी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मारिया बी जो कि मशहूर जो है वो फैशन डिज़ाइनर है, लाहौर में होती हैं, उन्होंने बताया कि उनको किसी दोस्त ने या उनके करीबी जानने वाले बच्चे ने वीडियो भेजी, और ये अगस्त के महीने में एक इवेंट हुआ लाहौर में, और वहाँ पर जो है वो ट्रांसजेंडर नुमा कुछ लोगों ने, जो बुनियादी तौर पर ट्रांसजेंडर होते नहीं हैं, उन्होंने जो इवेंट मुनक्किद किया, वहाँ पर बच्चे और बच्चियों को इनवाइट किया गया था, और वहाँ पर जिस किस्म की गुफ्तगू हुई, जिस किस्म की वहाँ पर परफॉर्मेंस शो की गई, परफॉर्मेंस दिखाई, उसका कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता। इस किस्म की फजूल बेहुदा और फहाशी पर मबनी परफॉर्मेंस की गई, जिसका पूरी वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि वीडियो दिखाऊं कि आप देखें कि पाकिस्तान में और यूनिवर्सिटीज़ और इस तरह के इदारों में हो क्या रहा है, जिसका कोई सोच भी नहीं रहा। जब मारिया बी ने शोर मचाया, उसके बाद FIR हुई, किन के खिलाफ हुई वो भी बताता हूँ, लेकिन पहले ये आप वीडियो देखिए कि मारिया बी खुद क्या कह रही है और वीडियोज़ में नज़र क्या आ रहा है। प्लीज़ ये वीडियो बच्चे नहीं देखें। लाहौर, अगस्त 2025, ये परफॉर्मेंस हुई, अथॉरिटीज़ को पता था, किसी ने नहीं रोका। ये सारे ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, मतलब कि बायोलॉजिकल मेल्स हैं, और ये बेहूदगी स्टेज पे हुई। लुक एट द क्लोथ्स। ये आपने उल्टा देखा है, उर्दू में कुछ लिखा हुआ है उल्टा, विच इज़ काइंड ऑफ सैटानिक, प्लस द थर्ड आई ओवर हियर, दज्जाल। एंड ये कपड़े और ये परफॉर्मेंस आर्ट के नाम पे हुई। अथॉरिटीज़ को पता था, तो मैं गवर्नमेंट से पूछ रही हूँ कि आपकी कोई पॉलिसी के बारे में हमें बताएंगे, क्योंकि हमारी फेवरेट मूवी जॉयलैंड अपेरेंटली इज ऑल्सो शोइंग। आई थिंक सरमद खूसट की कोई वेन्यू है, वहाँ पर शायद वो शो हो रहा है। हम क्या वो कर रहे हैं जो हमें ऑर्डर्स मिले थे इसराइल से, UN में? Israel also urges Pakistan to decriminalize same-sex activities. क्या हम दोबारा से LGBTQ और ट्रांसजेंडर प्रमोशन की तरफ आ रहे हैं? लेट मी टेल यू, ट्रांसजेंडर मीन्स ये सारे बायोलॉजिकल आदमी हैं। ये सारे वो आदमी हैं जो कौमे लूत के हैं। लाहौर के माँ बाप, आपको पता है कि आपके बच्चे यहाँ गए थे, क्योंकि कुछ बच्चों ने ही मुझे वीडियोस भेजी जो शॉक में चले गए थे। वी विल नॉट स्टे क्वाइट। जितना मर्जी देसी लिबरल्स मेरे पीछे पड़े या हम सब के पीछे पड़े, वी विल नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट एंड वी विल कीप टेलिंग। यानी कि एक तरह से जो हमारे तालीमी इदारे हैं पाकिस्तान में, वहाँ पर हम जिस्म परस्ती, यानी कि सेम जेंडर के जो लोग होते हैं, वो आपस में सेक्स को प्रमोट कर रहे हैं और उन चीज़ों को आम कर रहे हैं। और इनका भी ये कहना है, और इस तरह इसराइल ने खुलेआम UN में कहा था कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा, और वहाँ खुलेआम ऐसा लग रहा है कि जैसे शैतान की पूजा की जा रही है लाहौर के अंदर।
और ये कोई मुख्तलिफ या ये ट्रांसजेंडर नहीं है, बल्कि ये चलते फिरते जीते जागते मर्द हैं जिन्होंने ट्रांसजेंडर का रूप धारा हुआ है और वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं बच्चे और बच्चियों के सामने खुलेआम। जब ये आवाज़ उठाई गई, शोर मचाया गया, तो ना तो उन इदारे के खिलाफ जहाँ पर ये परफॉर्मेंस हुई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, बल्कि चंद लोगों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक किसी किस्म की गिरफ्तारी तक नहीं हुई। आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह की फहाशी और जिस किस्म की फहाशी को शायद दुनिया का कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री का भी कोई शख्स जो है इसको प्रमोट ना करता हो, बल्कि उसकी शदीद किस्म की मुखालफत करता हो, वहाँ पाकिस्तान में ये सब कुछ अब खुलेआम सड़कों पर, यूनिवर्सिटीज़ में, तालीमी इदारों में हो रहा है, जिसकी रोकथाम जो है वो ऐसा लग रहा है कि नामुमकिन सी बात है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।